हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज प्रॉफिट लॉस का ये दूसरा क्लास है और इस क्लास में सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है आपके एग्जाम को देखते हुए ना। पिछले क्लास में आपको सीजीएल सीएचएसएल अधिकांशतः क्वेश्चन लाया गया था और आज के एग्जाम में एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल का क्वेश्चन लाया गया है। और ये क्वेश्चन में अधिकांशतः क्वेश्चन आपको 2023 का, अधिकांशतः नहीं सारे के सारे क्वेश्चन 2023 में जो एग्जाम हुआ है एमटीएस का और सीएचएसएल का, वो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मेरा पहला क्या है? क्वेश्चन पहला है 25 सेब 250 रुपया में खरीदा गया है। 25 सेब जो है ना 250 रुपया में खरीदे, तो एक सेब का दाम कितना रुपया हुआ? 10 रुपया हुआ ना। 25 सेब हम खरीदे हैं कितना रुपया में? 250 रुपया में। तो एक सेब का दाम कितना हो जाएगा आपको? एक सेब का दाम हो जाएगा आपको, एक सेब का दाम कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा ना। आगे क्या लिखा? 30 सेब 390 रुपया में बेचा गया। अब 30 सेब 390 रुपया में बेचा गया, तो 390 में 30 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 13 रुपया। यानी क्रय मूल्य बना मेरा पहला जो 25 सेब खरीदे हैं 250 रुपया में, तो 250 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे किससे? 25 से। नहीं तो 25 से जब हम भाग देते हैं 250 में तो क्या आ जाता है? 10 रुपया, यानी क्रय मूल्य 10 रुपया। अच्छा, विक्रय मूल्य की बात कर रहा है क्या? 390 रुपया में बेचा गया कितना सेब? 30 सेब, यानी 390 बट्टा 30, यानी कितना आ जाएगा? 10, यानी 13 आ जाएगा। 13 3 39 ना। बताइए 10 रुपया में खरीदे हैं और 13 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या होगा मेरा? 3 रुपया का लाभ होगा। इस दोनों से लाभ हुआ। प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10। 0 0 कैंसिल, कितना रुपया? 30% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी था आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 13 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या? जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो तो क्या करना चाहिए? कल भी क्लास में आपको बताया गया था, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर रहेगा तो जो क्रय मूल्य है ना उसको विक्रय मूल्य बना देंगे और जो विक्रय मूल्य देगा वो क्रय मूल्य बना देंगे, यानी एक दूसरे का उल्टा। तो देखिए 13 वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य, तो इसको क्रय मूल्य कर देंगे, यानी सीपी कितना? 10। लिखा 13 वस्तु का क्या? क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है तो इसको विक्रय मूल्य कर देते, यानी एसपी कितना? 13। तो सोचिए क्या हुआ, यानी 10 रुपया हम खरीदे हैं, 13 रुपया हम बेच रहे हैं, तो यहां भी 3 रुपया का लाभ हुआ। यानी प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 10, यानी 0 0 कैंसिल, कितना? 30%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है। अगर क्रय मूल्य आपका 100 है, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य जो बनेगा ना वो कितना बनेगा? 25% का लाभ है तो 125 बन गया। आगे क्या लिखा? तो उसके विक्रय मूल्य पर प्रकलित किए गए लाभ का प्रतिशत कितना होगा? यानी लाभ जो पूछा गया किस पे? विक्रय मूल्य पर पूछा गया है, तो लाभ जो होगा प्रॉफिट प्रतिशत। ऐसे 25 रुपया का लाभ है, लाभ गुने 100, लेकिन लाभ जो गणना करना वो किस पे करना? क्रय मूल्य पे नहीं, विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य कितना? 125। 125 से भाग, तो 25 पंचे और 25 पंचे 5 से ये 20, यानी क्या आ गया आपको? 20% का आपको लाभ आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 186:206 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 186:206 है। यानी खरीद के लाए 186 रुपया में, बेच रहे हैं 206 रुपया में, तो कितना रुपया का लाभ हुआ? तो 20 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 186। अच्छा, 2 काटते हैं तो 10 और 2 काटते हैं तो 93 ना। तो यानी 1000 और बट्टा में 93, यानी 10 मर्तबे। अच्छा, ऑप्शन दिया पूर्णांक में, तो पूर्णांक में दिया है तो 93 है, तो 100 में लगा देते। 93 93, शेष कितना बचा? 7। 7 0 70 होता है, तो 70 में तो 93 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 और ये कितना? 70 बच रहा था। कितना बच रहा था? 70 बच रहा था, यानी 10 पूर्णांक 70 बटा
93, 10.70/93, ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। यदि 12 आम का क्रय मूल्य 16 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी ये 12 जो है क्रय मूल्य है, इसको क्या करेंगे, विक्रय मूल्य करेंगे ना। ये 16 विक्रय मूल्य, इसको क्या करेंगे, क्रय मूल्य करेंगे। यानी किसी वस्तु को 16 रुपया में खरीदे हैं और 12 रुपया में बेच रहे हैं तो क्या होगा, हानि हो गया। कितना का, लॉस प्रतिशत, यानी लॉस हुआ 4 रुपया, 4 गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 4 चौक 16, 4 से ये कितना 25, यानी 25% का क्या हुआ, लॉस हुआ। 25% का लॉस हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। एक व्यक्ति अपनी साइकिल 17% हानि पर बेचा। यदि उसने 1056 रुपया अधिक में बेचा होता है तो 5% का लाभ होता। एक बार उसे 17% की हानि हुई है तो क्या किया, दाम बढ़ाकर बेचा, 1056 रुपया अधिक में बेचा तो क्या हो गया, 5% का लाभ हो गया। जब अधिक विक्रय मूल्य और कम विक्रय मूल्य की बात करें दो राशि के बीच में, तो आपको क्या करना चाहिए पता है। देखिए ये 5% का लाभ है और ये हानि है, हानि और एक जगह लाभ है तो जोड़ देना चाहिए। लाभ हानि क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 17 5 22, यानी 22%। तो 22% का वैल्यू 1056 है। 11 से काटते हैं, 11 दूना 22 है और 11 नमा 99, शेष बचेगा कितना 6 और 11 छक 66 और 2 से काट दिए 48, यानी 1% का वैल्यू 48 है तो 100% का वैल्यू कितना 4800, 100% का वैल्यू कितना हुआ 4800। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, साइकिल का क्रय मूल्य कितना 4800, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 बल्ब का विक्रय मूल्य 24 बल्ब के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत के। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ना, बहुत बार आ गया है। 16 बल्ब का विक्रय मूल्य, तो इसको क्रय मूल्य कर लीजिए, क्रय मूल्य करेंगे यानी CP 16, इसका है क्रय मूल्य तो इसको कर लेते हैं विक्रय मूल्य, यानी कितना 24। सोचिए 16 रुपया में खरीदे, 24 रुपया में बेच रहे तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ हुआ प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 और बट्टा में क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 16। तो 8 दूना 16 और 2 से ये कितना 50, यानी 50% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 50% का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। एक साइकिल को 5800 रुपया में बेचने पर एक आदमी 45% का लाभ अर्जित करता है। एक साइकिल 5800 रुपया में बेचने पर एक आदमी 45% का लाभ अर्जित कर रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा। 5800 रुपया में जब हम बेचे हैं ना उस समय 45% का लाभ हुआ। अगर लाभ हो रहा तो कहीं न कहीं क्रय मूल्य कम होगा। 45% का लाभ का समीकरण 145/100 और लाभ तभी होता है जब क्रय मूल्य कम होता है। तो यानी क्रय मूल्य जानना है तो कम कम कौन 100 145 में, यानी 100 है तो 100 और भागा 145। 29 दूना 58 है और 29 पचे 45, 5 से 5 चौक 20, यानी कितना 4000। 4000 ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18% हानि के स्थान पर 12% की हानि पर एक वस्तु बेचने पर 120 रुपया अधिक में बिकती है। अब अधिक और कम की बात करता है तो आप देखोगे 18% हानि और 12% दोनों जगह हानि है, और जब हानि होगा तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। जब दोनों लाभ रहेगा तो क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। वही एक जगह हानि रहा और एक जगह लाभ रहा तो आप जोड़ दो ना। तो यानी 18% की हानि है और 12% की हानि है तो अंतर कितना 6%। तो 6% बराबर क्या हो गया 120 हो गया। तो 6 दूना 12, यानी 1% का वैल्यू 20 है तो 100 का वैल्यू कितना, 100 का वैल्यू 2000। 2000 ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैलकुलेटर को 1080 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि कैलकुलेटर को 1350 रुपया में बेचा जाता है तो लेन देन का निवल परिणाम क्या होगा ना। क्या लिखा है, एक कैलकुलेटर 1080 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। जब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा ना। तो 1080 रुपया में बेच रहे हैं और 10% हानि होता है तो 90/100 ना। अब हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्यादा, यानी 100 ऊपर कर लेंगे और 90
नीचा कर देंगे। तो 0 0 कैंसिल, 12 नमा 108, यानी क्रय मूल्य मेरा आ गया 1200। ये क्रय मूल्य आया मेरा 1200। अब क्या लिखा, 1350 रुपया में बेचा जाता है, यानी अब बेच रहे हो आप 1350 रुपया में, तो क्या होगा आपको कहीं न कहीं आपको लाभ होगा। 1200 रुपया में खरीदे हो और 1350 रुपया में बेच रहे हो तो लाभ होगा कितना, 150 रुपया का। तो प्रॉफिट प्रतिशत 150 गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य कितना 1200। तो 0000 कैंसिल। अब काट लेते हैं, 3 चौक 12 और 3 से ये 50, यानी 25/2, 25/2 यानी 12.1/2% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, कुछ संतरे 150 प्रति सैकड़ा पर खरीदा गया, कुछ संतरा। तो एक संतरा का जो क्रय मूल्य होगा, एक संतरा का क्रय मूल्य, एक संतरा का सीपी जो होगा वो क्या होगा, तो 150 प्रति सैकड़ा, सैकड़ा में 100 यानी 1.5 रुपया, यानी 1.5 रुपया। एक संतरे का क्रय मूल्य 1.5 रुपया। 24 रुपये प्रति दर्जन पर बेचा गया। अब बेच रहा था एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या करेंगे, तो बेचा गया है 24 रुपये प्रति दर्जन पर बेचा गया ना, तो 24 रुपया प्रति दर्जन, दर्जन में 12 यानी कितना 2 रुपया में बेचा गया। अच्छा सोचिए 1.5 रुपया हम खरीदे हैं, 2 रुपये प्रति बेचे तो लाभ हुआ ना 0.5 का, यानी हाफ मतलब 50 पैसा का लाभ हुआ। 1000 रुपया का लाभ हुआ तो कितने संतरे खरीदे गए थे, 1000 रुपया का लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ 0.5 का। तो यानी 1000 में अगर हम भाग दे देंगे 0.5 से तो हमें वस्तु की संख्या दर्शा देगा, यानी 10 से भाग 5 दूना 10 यानी 2000, 2000 ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। एक वस्तु को 5280 रुपया में बेचने पर गीता को 12% की हानि होती है। 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। जब 5280 रुपया में बेचे हो आप, उस समय 12% की हानि हुई है, और जब हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्यादा, यानी 100 और 12% हानि, तो यहाँ कितना 88। अब ये क्रय मूल्य बन गया, ये क्या बन गया क्रय मूल्य। अब इसे क्या करना है, 12% लाभ पर बेचना है। जब 12% लाभ पर बेचेंगे तो 112 और बट्टा कितना 100 हो जाएगा। ये 100 कैंसिल है, 100 कैंसिल हो गया। 11 8 88 होता है और 11 चौक 44 होता है, शेष बचेगा 8। 11 8 88 और 0, 8 से काटेंगे 8 6 48 यानी 60, 60 गुना 112 गुना करेंगे, 0 तो 0, 6 दूना 12, 11 6 66 और 1 67, यानी वैल्यू कितना 6720, ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है, हानि जो है विक्रय मूल्य का 1/8 है, हानि जो मेरा है वो क्या है विक्रय मूल्य का यानी एसपी का 1/8 है, तो हानि अब बट्टा एसपी बराबर क्या 1/8। तो सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य दोनों का योग होगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी 8 1 9 रुपया। तो हमें क्या पूछा गया, हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत क्या होता है, लॉस 1 रुपया का 1 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 9, तो 100/9, 100/9 का वैल्यू 11.1/9%। 100/9 का वैल्यू क्या होगा 11.1/9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचा। राजू ने रवि को 10% लाभ पर, अच्छा राजू है रवि है, तो राजू 10% लाभ पर बेचेगा। राजू खरीदा 100 और बेच दिया 110 में, राजू खरीदा 100 में बेच दिया 110 में। आगे क्या लिखा, रवि ने रामू को 10% हानि पर। अब रवि क्या कर रहा है, रामू को 10% हानि, 110 पर 10% हानि 90/100 यानी कितना 11 नमा 99। और रामू ने रवि से इतना रुपया में वस्तु का भुगतान किया, यानी 99 का वैल्यू। देखिए क्या लिखा है, रामू ने रवि को 1485 रुपया का भुगतान किया, यानी रामू ने रवि को कितना भुगतान किया है 1485 रुपया, और यहाँ रामू कितना रुपया भुगतान कर रहा है 99 रुपया, तो 99 का वैल्यू है 1485। 11 नमा 99
11 नमा 99, 11 के में 11 से 3 8 38, 11 तिया 33, 5 और 9 से ये 15। तो एक का वैल्यू आया मेरे पास 15। लास्ट लाइन क्या लिखा, राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु को बेचा। राजू ने रवि को, यानी रवि कितना में खरीदा 110 में, तो 110 से गुना 15 गुना 11, 15 गुना 11 165, यानी 10 1650। 15 गुना 11 165 और जीरो था ही ना, यानी 1650 रुपया में। ठीक है, एक टीवी सेट को 16,800 रुपया में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। अब देखिए 16,800 रुपया में बेच रहे हैं, जब उस टाइम 20% का लाभ होता है। जब लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कम होगा, यानी 100 और बट्टा 120 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, 12 एकम 12 शेष 4 बर्चों का 48 जीरो, यानी क्रय मूल्य क्या बन गया 14,000 बन गया। क्रय मूल्य क्या बन गया 14,000 बन गया। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि हो, लागत में 20% वृद्धि होगी, लागत है अभी कितना 14,000, अच्छा 20% वृद्धि होगी तो 14,000 का 20% वृद्धि कर लेते हैं 120 बट्टा 100, डबल जीरो कैंसिल, 14 12 168 ना, तो डबल जीरो 14 दूना 28 का 88 2, 14 कम 14 और 2 16, यानी 16,800 रुपया। और भी दिया, इस सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% का लाभ हो। इस 16,800 रुपया में भी 20% का लाभ लेना चाहते हैं। 20% लाभ लेंगे 120 बट्टा 100, 120 बट्टा 100, तो डबल जीरो कैंसिल, जीरो है ही, 12 96 6 9 न, और 12 6 72 9 81, बच गया 8, 12 कम 12 और 8 20, यानी 20,160 रुपया। 20,160 रुपया ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। यदि एक शिल्पकार एक मेज को 1,300 रुपया में बेचता है तो 35% की हानि होती है। अच्छा 1,300 रुपया में बेच रहे हैं, उस समय 35% की क्या हो रही है हानि हो रही है। 1,300 रुपया में बेच रहे हैं तो ये विक्रय मूल्य है, और 35% हानि होगी तो क्रय मूल्य कहीं ना कहीं ज्यादा, 100 बट्टा 35% हानि 65। अब 30% लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो 130 बट्टा 100, 100, तो ये 100 कैंसिल, 65 दूना 130, 13 दूना 2600, ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 92% है ना, तो ये 423 बनता है, 4 से ये 25 बनता है, 25, तो सीपी और बट्टा हो गया एसपी, 23 बट्टा 25। क्या पूछा आपसे, तो वस्तु की बिक्री मूल्य पर लाभ क्या होगा, तो लाभ हो रहा है ना 2 रुपया, 2 गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य कितना 23, यानी 200 और बट्टा में 23, यानी आंसर होगा 23 अठे 184, 8 बच गया 16, 16 पर 0 160, 160 लगाते हैं तो 23 छाक, यानी 8.6 करके आना चाहिए, 8.6 बी नंबर ऑप्शन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। पवन 16,875 रुपया में 70 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। गौर करने वाली बात है, 70 वस्तु खरीदें कितना रुपया में 16,875 रुपया में 70 वस्तु खरीदें, लेकिन बेचते वक्त क्या हुआ कि 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि ले लिए, यानी आप बेच रहे हो 75 वस्तु उतना ही रुपया में, 16,875 रुपया। हमसे पूछा एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 16,875 में भाग दे देंगे 75 से, 3 से काटते हैं 25, 3 पचे 15 ना, 3 पचे 15 और एक आएगा 3 छक 18 और 25, तो 25 दूना हो गया 50, 25 दूना 50, शेष बचा 6, 625 है, तो यानी फिर 25 25 25 625, यानी 225, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 1600 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को उस घड़ी को 1400 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। जब लाभ और हानि बराबर हो ना तो क्रय मूल्य होता है दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का योग बट्टा 2। क्रय मूल्य क्या होता है
दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य का योग बटा 2। तो 1600 और 1400, 1600 कितना 3000, 3000 बटा 2 कितना हो जाएगा 1500। क्रय मूल्य क्या आ गया 1500। लिखा यदि वो 20% का लाभ कमाना चाहता है तो घड़ी किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो 1500 रुपया पर ही 20% लाभ लेंगे। 120 बट्टा 100, डबल जीरो कैंसिल, 15 12 180, 1800। ऑप्शन नंबर ए है आपका। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचना चाहता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा होता तो 175 रुपया अधिक मिलता। देखिए यहां भी लाभ हो गया और यहां भी लाभ हो गया और विक्रय मूल्य अधिक की बात कर रहा है। जब अधिक और कम की बात करता है ना विक्रय मूल्य में, तो दोनों अगर लाभ है तो अंतर करेंगे, दोनों हानि है तो अंतर करेंगे। लेकिन एक जगह लाभ हो और एक जगह हानि हो तो जोड़ देते हैं ना। यहाँ लाभ है तो क्या करेंगे अंतर, 5%, 5% की वैल्यू 175 है। 5 तिया 15 शेष 2 पचे 25, यानी 1% का वैल्यू 35 है। 100 का वैल्यू हो जाएगा 3500, यानी क्रय मूल्य हो गया। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य तो 3500, क्रय मूल्य 3500। विक्रय मूल्य पूछा है किसका, प्रारंभिक या अंतिम। ये बात छूट गया होगा। चलिए प्रारंभिक निकालते तो 105 बट्टा 100 करते हैं तो 5 से ये 21, 5 से ये 20, 0 0 कैंसिल। अच्छा 2 से काटेंगे 175, 21 पंचे 105, 10, 21 सत्ते 147, 10, 157, 7 बच गया 15, 21 एकम 21 और 15 36, यानी 3675 रुपया। 3675 रुपया ऑप्शन नंबर सी। ये जो हम निकालें प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालें, ऑप्शन नंबर सी आ गया। हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।